गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 5 चतुरह काका पढ़ाऊँगी। बच्चों, कौवे के बारे में प्राचीन काल से यह धारणा रही है कि जब वह सुबह सुबह घर की मुड़ेर पर बैठकर काँव काँव करता है तो यह माना जाता है कि कोई अतिथि आने वाला है, जो एक शुभ संकेत है। उसके बारे में यह तो धारणा है, लेकिन कौवा चालाक भी बहुत होता है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। एकस्मिन् स्थाने एकः काकः प्रतिवसति स्म। एकस्मिन् स्थाने का अर्थ होता है एक स्थान पर। एकः काका का अर्थ है एक कौवा। प्रतिवसति स्म का अर्थ है रहता था। एक स्थान पर एक कौवा रहता था। सः अतीव चतुरः आसीत्। सः का अर्थ है वह, अतीव चतुरः का अर्थ है अत्यधिक चतुर, और आसीत् का अर्थ है था। वह अत्यधिक चतुर था। एकदा सः पिपासया व्याकुलो अभवत्। एकदा का अर्थ है एक बार, सः का अर्थ है वह, पिपासया का अर्थ है प्यास से, व्याकुलो अभवत् का अर्थ है व्याकुल हुआ। एक बार वह प्यास से व्याकुल हुआ। परम कुत्रापि जलम न तीन प्राप्तम। परंतु परम का अर्थ है परंतु, कुत्रापि का अर्थ है कहीं भी, जलम तीन न प्राप्तम, उसे जल नहीं प्राप्त हुआ। परंतु कहीं भी उसे जल नहीं प्राप्त हुआ। सह इतस्ततः अभ्रमत। इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर, अभ्रमत का अर्थ है घूमा। वह इधर उधर घूमा। अन्ते काकः ग्रामं प्रति अगच्छत्। अन्ते का अर्थ है अंत में, काकः ग्रामं प्रति अगच्छत्, कौवा अंत में, कौवा ग्रामं प्रति का अर्थ है गाँव की ओर, अगच्छत् का अर्थ है गया। अंत में कौवा गांव की ओर गया। ग्रामात् बहिः एकस्यां वाटिकायां सः एकं घटम अपश्यत्। ग्रामात् बहिः का अर्थ है गांव के बाहर, एकस्यां वाटिकायां का अर्थ है एक बगीचे में, सः एकम घटम, उसने एक घड़े को, अपश्यत का अर्थ है देखा। गांव के बाहर उस एक बगीचे में उसने एक घड़े को देखा। घटम दृष्ट्वा, घड़े को देखकर, सः प्रसन्नो अभवत्, वह बहुत प्रसन्न हुआ। काकः घटस्योपरि उपाविशत्। घटस्योपरि का अर्थ है घड़े के ऊपर, और उपाविशत् का अर्थ है बैठ गया। कौवा घड़े के ऊपर बैठ गया। सः जलम पातुम अयतत। उसने जल पीने के लिए, पातुम का अर्थ है पीने के लिए, अयतत का अर्थ है प्रयत्न किया। उसने जल पीने के लिए प्रयत्न किया। घटे स्वल्पम जलम आसीत्। घटे का अर्थ है घड़े में, स्वल्पम का अर्थ है थोड़ा, जलम आसीत् का अर्थ है जल था, घड़े में थोड़ा जल था। तस्य चंचु जलम न अस्पृशत्। तस्य चंचु का अर्थ है उसकी चोंच, जलम का अर्थ है जल, और न का अर्थ है नहीं, अस्पृशत् का अर्थ है छू सकी, उसकी चोंच जल को नहीं छू सकी। एतद् दृष्ट्वा सः दुखितो अभवत्। एतद् दृष्ट्वा का अर्थ है यह देखकर, सः दुखितो अभवत् का अर्थ है वह दुखी हुआ। सः उत्साहशीलः आसीत्, वह उत्साहशील था। अतः सः एकम उपायम अचिन्तयत्। अतः उसने, एकम उपायम का अर्थ है एक उपाय, अचिन्तयत् का अर्थ है सोचा। अतः उसने एक उपाय सोचा। तस्मिन् उपवने घटस्य पार्श्वे पाषाणखण्डाः आसन। तस्मिन् उपवने का अर्थ है उस उपवन में या उस बगीचे में, घटस्य पार्श्वे, घड़े के पास, पाषाण खंडा, बहुत से पत्थर के टुकड़े, और आसन का अर्थ है थे। उस उपवन में घड़े के पास बहुत से पत्थर के टुकड़े थे। सह पाषाण खंडम चांचवाट अनयत। वह पत्थर के टुकड़े को, चांचवाट का अर्थ है चोंच से, अनयत का अर्थ है लाया। वह पत्थर के टुकड़ों को चोंच से लाया। काकः पाषाण खंडम घटे अक्षिपत। कौवे ने पाषाण खंडम का अर्थ है पत्थर के टुकड़ों को, घटे अक्षिपत का अर्थ है घड़े में, अक्षिपत का अर्थ है फेंका। कौवे ने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में फेंका। जलम किंचित ऊपरी आगच्छत। किंचित का अर्थ है कुछ, और ऊपरी का अर्थ है ऊपर, और आगच्छत का अर्थ है आ गया। जल कुछ ऊपर आ गया। अनेन सः हर्षितो अभवत्। अनेन का अर्थ है इससे, स का अर्थ है वह,
हर्षित हुआ बहुत का अर्थ है प्रसन्न हुआ, इससे वह प्रसन्न हुआ। काका अनेकान पाषाण खंडान घटे अक्षिपत। काका कौवा अनेकान पाषाण खंडान का अर्थ है अनेक पत्थर के टुकड़ों को, घटे अक्षिपत का अर्थ है घड़े में फेंका। कौवे ने अनेक पत्थर के टुकड़ों को घड़े में फेंका। एवं जलम ऊपरी आगच्छत। एवं का अर्थ है इस प्रकार, जलम ऊपरी, जल ऊपर, आगच्छत का अर्थ है आ गया, इस प्रकार जल ऊपर आ गया। काका यथेच्छम जलम आपिबत। कौवे ने यथेच्छम का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार, जलम अपिबत का अर्थ है जल पिया। कौवे ने अपनी इच्छा के अनुसार जल पिया। काकस्य पिपासा शांता अभवत। पिपासा का अर्थ है प्यास और शांता अभवत का अर्थ है शांत हुई। कौवे की प्यास शांत हो गई। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। यतोत्साहो वर्तते तत्र सफलता अस्ति। यतोत्साहो मतलब जहाँ उत्साह, वर्तते का अर्थ है जहाँ उत्साह है, तत्र सफलता अस्ति, वहाँ सफलता है। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? जब एक छोटा सा पक्षी इतने उत्साह से काम करके सफलता पा सकता है, तो हम मनुष्य नित नई ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।